वेलकम टू कॉन्कर आईएएस एमपीपीएससी 2020 टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है, क्योंकि 11 अप्रैल 2021 को एमपीपीएससी 2020 का प्री होने वाला है। इसमें फर्स्ट पेपर समानंद अध्ययन आएगा, जिसमें हम उसमें हमारी टेस्ट सीरीज टॉपिक वाइज चल रही है। जिसमें टॉपिक है आज का हमारा सेकंड सेगमेंट है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। ठीक है दोस्तों, इसका हम पार्ट सीरीज का सेकंड पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। साथ ही दोस्तों, हमारी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की हमारी क्लासेस भी हो चुकी हैं। आप अगर वो क्लासेस नहीं देखे हैं तो आप हमारे कॉन्कर आईएएस के प्ले लिस्ट में जाकर वो क्लासेस देख सकते हैं, और साथ ही उसके बाद आप इसको सॉल्व करिए। आप अपने आप को स्वयं मूल्यांकन कीजिए, आपको काफ़ी बेहतर रिजल्ट मिलेगा। और साथ ही दोस्तों, हम टेस्ट सीरीज आज डिस्कस कर रहे हैं। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन टेस्ट सीरीज दो डिस्कस एक डिस्कस हम कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसको शॉर्ट में बोलते हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन, 2019 के संशोधन के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने सदस्य होते हैं? तो दोस्तों, पहला ऑप्शन 11, बी ऑप्शन 9, सी ऑप्शन 12, डी ऑप्शन 10। तो दोस्तों, आपके पास 30 सेकंड का टाइम है। तो 2019 के संशोधन के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की अतिरिक्त कितने सदस्य होते हैं दोस्तों? तो आपका जवाब होना चाहिए दोस्तों सी, 12 मेंबर होते हैं। ठीक है, तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कब आया? तो 1993 में आया। इसमें 2 बार संशोधन हुआ है, 2006, 2019 में संशोधन हुआ है। तो ठीक है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें कितनी बार संशोधन हुआ, तो जवाब होना चाहिए 2 बार हुआ है। कब हुआ? तो 2006, 2019 में हुआ है। इसकी स्थापना कब की गई? तो 1993 में इंडिया में की गई। ठीक है दोस्तों, क्लियर? तो 2019 के संशोधन के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्षों के अतिरिक्त 12 मेंबर होते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, आयोग के सदस्यों को किस धारा के अंतर्गत हटाया जा सकता है? पहला ऑप्शन धारा 6, बी ऑप्शन धारा 5, सी ऑप्शन धारा 8, डी ऑप्शन धारा 4। देखो दोस्तों, इसके पहले नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन आयोग के बारे में यहाँ से अलग से एक्ट हुआ था, तो उस एक्ट में डिफाइन हुआ था। हालांकि एक्ट हट गया है, लेकिन कभी कभी हो सकता है आपसे क्वेश्चन रिपीट हो, तो कुछ इसमें हमने जो इम्पोर्टेंट था उसमें थोड़ा शामिल कर लिया है। आयोग के सदस्यों को किस धारा के अंतर्गत हटाया जा सकता है? तो आपका जवाब होना चाहिए दोस्तों धारा 5 के अंतर्गत। आयोग के सदस्यों को किस धारा के अंतर्गत हटाना चाहिए, तो हटाया जा सकता है तो धारा 5 के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित आधारों में ऐसे सदस्य को हटाने को कौन सा आधार नहीं है? पहला, शारीरिक दुर्बलता, दिवालिया, विकृत चित्र, भ्रष्टाचारी नहीं। तो दोस्तों, आपका जवाब क्या होना चाहिए? कौन से आधार पर नहीं हटाया जा सकता है? तो दुर्बलता के आधार, शारीरिक दुर्बलता के आधार पर हटाया जा सकता है, दिवालिया के आधार पर भी हटाया जा सकता है, विकृत चित्र के आधार पर हटाया जा सकता है, नहीं हटाया जा सकता तो भ्रष्टाचारी नहीं। तो इसका आंसर डी। तो मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया? 2019 संशोधन के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्षों के अतिरिक्त 12 मेंबर होते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को धारा 5 के अंतर्गत हटाया जा सकता है। ठीक है, और सदस्य को हटाने में कौन सा आधार नहीं है? भ्रष्टाचारी नहीं, तो वो नहीं हटाया, मतलब कोई आधार नहीं है। हटाने का जो आधार है शारीरिक दुर्बलता, दिवालिया, विकृत चित्र। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक में क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4,
मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा जिस समिति की सिफारिश पर करता है उसका पद कौन होता है? पहला ऑप्शन लोकसभा का अध्यक्ष, बी प्रधानमंत्री, सी उपराष्ट्रपति, डी लोकसभा में विपक्ष का नेता। तो दोस्तों आप अपना आंसर चूज कर लीजिए। आपका आंसर क्या होना चाहिए? 30 सेकंड का टाइम है। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन जिस समिति की सिफारिश पर करता है उसका पद अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? तो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष एंड सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? तो राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति एक समिति में सिफारिश के में करता है, तो समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो देश का पीएम होता है। ठीक है दोस्तों, तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन राष्ट्रपति एक समिति की सिफारिश पे करता है। इस समिति का अध्यक्ष देश का प्रधानमंत्री होता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार आयोग के सदस्यों की पदावधि क्या है? ए 7 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 3 वर्ष, डी पद मुक्ति तक। तो दोस्तों आपके पास 30 सेकंड का टाइम है, आप चूज कर लीजिए क्या ऑप्शन होना चाहिए। संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार आयोग के सदस्यों की पदावधि क्या है दोस्तों? तो आपका जवाब होना चाहिए 3 वर्ष। 2019 संशोधन हुआ किसमें? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में। इसके पहले 2006 में हुआ और ये इसकी स्थापना कब हुई? 1993 में हुई। तो 2000 इसकी पदावधि क्या है दोस्तों? फिर 2019 के बाद तो 3 वर्ष। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, अधिनियम की किस धारा में सदस्यों की पदावधि का वर्णन किया गया है? ए ऑप्शन धारा 4, बी धारा 6, सी धारा 5, डी धारा 9। तो दोस्तों आपका जवाब होना चाहिए, आप अपना आंसर चूज कर लीजिए। अधिनियम की किस धारा में सदस्यों की पदावधि का वर्णन किया गया है? तो आपका जवाब होना चाहिए धारा 6। धारा नेशनल ह्यूमन राइट एक्ट की धारा 6 में सदस्यों की पदावधि का वर्णन किया गया है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7, किस धारा में आयोग अपनी प्रक्रिया स्वयं विनियमित कर सकता है? ए ऑप्शन धारा 10, बी ऑप्शन धारा 12, सी ऑप्शन धारा 11, डी ऑप्शन धारा 9। तो दोस्तों आप अपना आंसर चूज कर लीजिए। किस धारा में आयोग अपनी प्रक्रिया स्वयं विनियमित कर सकता है? तो आपके पास 30 सेकंड का टाइम है। किस धारा में आयोग अपनी प्रक्रिया स्वयं विनियमित कर सकता है दोस्तों? तो इसका आंसर होना चाहिए ए धारा 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, आयोग का सदस्य अध्यक्ष का पद के रूप में कार्य कब कर सकता है? तो पहला ऑप्शन अध्यक्ष द्वारा त्यागपत्र देने में, बी ऑप्शन अध्यक्ष द्वारा जांच पड़ताल में व्यस्त होने पर, सी ऑप्शन अध्यक्ष द्वारा स्थान से बाहर होने पर, डी ऑप्शन अध्यक्ष द्वारा चिकित्सा अवकाश लेने पर। आपके पास 30 सेकंड का टाइम है, आप अपना आंसर देख लीजिए दोस्तों क्या होना चाहिए।
तो आयोग के सदस्य अध्यक्ष के रूप में कब काम कर सकता है? आयोग अध्यक्ष का चिकित्सा अवकाश लेने पर गलत है। अध्यक्ष द्वारा स्थान से बाहर होने पर ये भी गलत है। अध्यक्ष द्वारा जांच पड़ताल में व्यस्त होने पर ये भी गलत है। अध्यक्ष द्वारा त्यागपत्र देने पर ये सही है। तो आयोग का सदस्य अध्यक्ष पद के रूप में कब काम करता है? जब अध्यक्ष द्वारा त्यागपत्र देने पर। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत सदस्य अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है? पहला ऑप्शन धारा 7, बी ऑप्शन धारा 8, सी ऑप्शन धारा 6, डी इसमें से कोई नहीं। दोस्तों आप अपना आंसर चूज कर लीजिए। आंसर क्या सही होगा? 30 सेकंड का टाइम है। तो अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत सदस्य के रूप में कार्य करता है दोस्तों? तो आपका जवाब होना चाहिए धारा 7। तो धारा 7 के अनुसार अध्यक्ष सदस्य के रूप में कार्य करता है। ठीक है, अध्यक्ष सदस्य के रूप में कार्य करता है। ठीक है। क्वेश्चन 10, किस अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत सदस्यों की सेवा शर्तें बताई गई हैं? ए धारा 11, बी धारा 8, सी धारा 10, डी धारा 9। किस अधिनियम की धारा के अंतर्गत सदस्यों की सेवा शर्तें बताई गई हैं? ए धारा 11, बी धारा 8, सी धारा 10, डी धारा 9। दोस्तों आप अपना आंसर चूज कर लीजिए। आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी धारा 8। धारा 8 के अंतर्गत सदस्यों की सेवा शर्तें हैं। ठीक है दोस्तों। 11, किस धारा में केंद्र सरकार आयोग से को पुलिस प्रदान करेगी? ए धारा 10, बी धारा 8, सी धारा 9, डी धारा 11। आपके पास 30 सेकंड का टाइम है। आप अपना आंसर सोच लीजिए क्या होगा दोस्तों। किस धारा के अंतर्गत केंद्र सरकार आयोग को पुलिस प्रदान करेगी दोस्तों? ना इसका आंसर होगा धारा 11। धारा 11 के अंतर्गत केंद्र सरकार आयोग को पुलिस प्रदान करेगी। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12, आयोग के आदेश एवं विनिश्चय किसके द्वारा अधिप्रमाणित किए जाते हैं? ए सदस्य, बी क्लर्क, सी महासचिव, डी अध्यक्ष। ठीक है दोस्तों। तो आयोग के आदेश एवं विनिश्चय किसके द्वारा अधिप्रमाणित किया गया है दोस्तों? तो आपने अपना आंसर सोच लिया होगा। तो दोस्तों इसका आंसर सी महासचिव। ठीक है। आयोग के आदेश एवं विनिश्चय किसके द्वारा अधिप्रमाणित किया गया है? तो महासचिव द्वारा किया गया है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन 13, आयोग का मुख्यालय कहाँ होगा? पहला दिल्ली, बी मद्रास, सी कोलकाता, डी मुंबई। दोस्तों आप अपना आंसर सोच लीजिए। राष्ट्रीय आयोग का मुख्यालय कहाँ होगा दोस्तों? तो इसका जवाब होना चाहिए दिल्ली,
नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो दिल्ली है। ठीक है। क्वेश्चन 14, आयोग इस अधिनियम के अंतर्गत शिकायतों की जांच करते समय किस न्यायालय की शक्तियां रखता है? पहला दीवानी न्यायालय, बी न्यायाधिकरण, सी राजस्व न्यायालय, डी आपराधिक न्यायालय। आप सोच लीजिए, आपके पास 30 सेकंड का टाइम है। तो आयोग को शिकायत की जांच करते समय ए दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं। किसकी शक्तियां प्राप्त हैं? दीवानी न्यायालय की। ठीक है दोस्तों। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन 15, इस अधिनियम के अंतर्गत जांच की सुनवाई करते समय आयोग को निम्न में से क्या शक्तियां नहीं हैं? पहला शपथ पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना, बी साक्ष्यों को सम्मन करना, सी दस्तावेजों को प्रकटीकरण करना, डी साक्ष्यों को प्रति परीक्षा करना। तो दोस्तों इसमें आपका कौन सी शक्तियां प्राप्त नहीं है? 30 सेकंड का टाइम है, आप अपना सोच लीजिए आंसर क्या सही होगा। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अंतर्गत जांच की सुनवाई करते समय आयोग को निम्न में से कौन शक्तियां प्राप्त नहीं है? तो शक्तियां नहीं है दोस्त कौन कौन सी हैं? शपथ पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना, ये शक्तियां हैं। साक्ष्यों को सम्मन जारी करने की शक्तियां हैं। दस्तावेजों की प्रकटीकरण करने की शक्तियां हैं। नहीं है तो साक्ष्यों की प्रति परीक्षा करना, डी। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16, किस धारा के अंतर्गत आयोग अन्वेषण की कार्रवाई में सरकार की मदद ले सकता है? पहला ए धारा 14, बी धारा 17, सी धारा 14, डी धारा 15। तो दोस्तों आप अपना आंसर सोच लीजिए। किस धारा के अंतर्गत आयोग अन्वेषण की कार्रवाई में सरकार की मदद ले सकता है? तो दोस्तों इसका आंसर 2 होगा, धारा 14। तो इसमें 2 विकल्प हैं, ए एंड सी। ठीक है दोस्तों। 17, किस धारा के तहत आयोग को व्यक्तियों के कथन ले सकता है? तो धारा 15, धारा 17, सी धारा 16, डी धारा 14। तो आप 30 सेकंड का टाइम आप सोच लीजिए क्या होगा आंसर दोस्तों। तो दोस्तों इसका ए होगा, धारा 15 के तहत व्यक्तियों के कथन ले सकता है। ठीक है दोस्तों। धारा 15 के तहत व्यक्तियों के कथन ले सकता है। क्वेश्चन 18, किस धारा के अंतर्गत आयोग सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करता है? ए धारा 16, बी धारा 17, डी धारा 15, डी धारा 1। हालांकि दोस्तों अगर देखो तो ये थोड़ा सा सिलेबस से एक को हटाया है, लेकिन एक बार आप इसको देख लीजिएगा, हो सकता है कभी लगे बाय द वे से कुछ पूछ ले। हालांकि ये आउटडेटेड भी हो चुका है, लेकिन आप थोड़ा सा एक बार देख लीजिए मोटा मोटा। तो धारा 16 के अंतर्गत आयोग के सुनवाई एवं समुचित अवसर प्रदान करना। ठीक है, बाकी चीजें नहीं है। तो क्वेश्चन 19, मानवाधिकार आयोग ऐसे मामले की जांच नहीं करता जो घटना घटित होने की कितने वर्ष पूर्व की हो? पहला 1 वर्ष की पूर्व की हो, 5 वर्ष के पश्चात की हो, सी 2 वर्ष पूर्व की हो, डी 3 वर्ष। तो
मानवाधिकार ऐसे मामले की जांच नहीं कर सकता जो घटना घटित होने के कितने वर्ष पूर्व हो। तो दोस्तों आप इसका आंसर चूज कर लीजिए, क्या होगा। 30 सेकंड टाइम है। तो दोस्तों मानवाधिकार ऐसे मामलों की जांच नहीं कर सकता जो घटना घटित होने के 1 वर्ष पूर्व की हो। मान लीजिए आज घटना घटी हो तो 1 वर्ष या 1 वर्ष से कम अगर अधिक हुआ तो आयोग इसकी जांच नहीं कर सकता। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन 20, मानवाधिकार आयोग के समक्ष होने वाली समस्त कार्रवाई किस प्रकृति की समझी जाएंगी। पहला न्यायिक, बी गैर न्यायिक, सी अर्ध न्यायिक, डी प्रशासनिक। दोस्तों आप अपना आंसर चूज कर लीजिए। तो मानवाधिकार आयोग के समक्ष होने वाली समस्त कार्रवाई किस प्रकृति की समझी जाएंगी। तो दोस्तों ये न्यायिक है। ठीक है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की कार्रवाई ये न्यायिक समझी जाएंगी क्योंकि दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त की। कौन सी शक्तियां। तो दीवानी न्यायालय की शक्तियां। ठीक है दोस्तों। इसलिए गैर न्यायिक नहीं होगा, अर्ध न्यायिक भी नहीं होगा, प्रशासनिक भी नहीं होगा। क्वेश्चन 21, क्या आयोग के समक्ष किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कथन उसके विरुद्ध उपयोग में लाया जा सकता है। इसका ऑप्शन शरीर व्यक्ति की अनुमति से लाया जा सकता है, नहीं लाया जा सकता है, लाया जा सकता है, आयोग पर निर्भर करता है। दोस्तों आप अपना आंसर सोच लीजिए, क्या होना चाहिए। क्या आयोग के समक्ष किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कथन उसके विरुद्ध उपयोग में लाया जा सकता है। दोस्तों इसका उपयोग आंसर होना चाहिए नहीं लाया जा सकता है। क्या आयोग के समक्ष किसी व्यक्ति द्वारा दिए गए कथन उसके विरुद्ध उपयोग में लाया जा सकता है। तो नहीं लाया जा सकता है। ठीक है तो दोस्तों क्वेश्चन 22, मानवाधिकार आयोग को प्रत्येक कर्मचारी किस प्रकार का कर्मचारी माना जाएगा। पहला अर्ध न्यायिक कर्मचारी, बी प्राइवेट कर्मचारी, सी सरकारी कर्मचारी, डी न्यायिक कर्मचारी। आपके पास 30 सेकंड का टाइम है। आप अपना आंसर सोच लीजिए, क्या होना चाहिए दोस्तों। तो मानवाधिकार आयोग के प्रत्येक कर्मचारी किस प्रकार के कर्मचारी माने जाएंगे दोस्तों। तो सरकारी कर्मचारी माने जाएंगे। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के प्रत्येक कर्मचारी क्या माने जाएंगे, सरकारी कर्मचारी माने जाएंगे। ठीक है दोस्तों। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के प्रत्येक कर्मचारी सरकारी कर्मचारी माने जाएंगे। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन 23, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को किससे अनुदान मिलता है। ए केंद्रीय सरकार, बी प्रधानमंत्री, सी सांसद, डी राष्ट्रपति। तो आप अपना आंसर चूज कर लीजिए, क्या सही होना चाहिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को किससे अनुदान मिलता है दोस्तों। तो आपका जवाब होना चाहिए केंद्र सरकार। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को अनुदान कहाँ से मिलता है दोस्तों। तो ये आपको मिलता है केंद्र सरकार से। ठीक है। क्वेश्चन 24, किस धारा में परिसीमा की अवधि के बारे में बात बताया गया है। तो ए धारा 35, बी धारा 32, सी धारा 36, डी धारा 34। तो दोस्तों आप अपना आंसर चूज कर लीजिए। अगर आप इसको अवॉइड भी करना चाहते हो तो कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा एक्ट हटा दिएगा, लेकिन इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप इसको देख लीजिएगा। तो इसका आंसर है 36 धारा 36
परिसीमा की अवधि के बारे में बताया गया है। ठीक है दोस्तों। 25 मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की किस धारा द्वारा सदस्य व अध्यक्ष को संरक्षण का प्रावधान किया गया है? पहला धारा 40, बी धारा 38, सी धारा 37, डी धारा 39। आपके पास 30 सेकंड का टाइम है, आप सोच लीजिए आपके क्या जवाब होना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों इसका जवाब धारा 38 मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की 38 के तहत सदस्य व अध्यक्ष को संरक्षण प्रदान किया गया है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन 26 किस धारा में आयोग के सदस्य को लोक सेवक माने जाएंगे? तो ए धारा 41, बी धारा 39, सी धारा 38, डी धारा 40। दोस्तों आपके पास 30 सेकंड का टाइम है। तो दोस्तों 39 धारा 39 के अंदर आयोग के सदस्य लोक सेवक माने जाएंगे। ठीक है दोस्तों, क्या माने जाएंगे? 39 के अंदर आयोग के सदस्य लोक सेवक माने जाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन 27 आयोग के अध्यक्ष अथवा सदस्य को कौन हटा सकता है? पहला ऑप्शन राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी राज्यपाल, डी मुख्यमंत्री। इसका जवाब होना चाहिए राष्ट्रपति। ठीक है। तो इस प्रकार नेशनल ह्यूमन राइट का ये आपका आंसर शीट है, आप इसको देख लीजिए। ठीक है दोस्तों। ठीक है, और आप अपना स्वयं मूल्यांकन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हिट द बेल आइकन बटन, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर वीडियो। तो दोस्तों ह्यूमन राइट कमीशन की हमने क्लासेस भी कंप्लीट कर लिया और साथ ही टॉपिक इसका टेस्ट सीरीज भी डिस्कस कर लिया। फिर हम लास्ट मार्च महीने में हम फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी डिस्कस कर लेंगे और साथ ही हम मध्य प्रदेश हिस्ट्री, मध्य प्रदेश ज्योग्राफी, मध्य प्रदेश करंट अफेयर और इंटरनेशनल करंट अफेयर और पॉलिटी सब कुछ डिस्कस हमारी टीम इस पर पूरा काम कर रही है। जल्द ही हम आपको नेक्स्ट टेस्ट के साथ और नेक्स्ट क्लास के साथ मिलेंगे। बहुत बहुत